नमस्कार दोस्तों, महाभारत की कथा में जिन सशक्त महिलाओं का जिक्र आता है उसमें एक नाम गांधारी का भी आता है। गांधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की मां थी। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इसके बाद भी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। लेकिन क्यों दिया, आइए जानते हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से इस युद्ध को लेकर उनके विचार जानने चाहे। तब विदुर ने कहा था कि महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध साबित होगा। अंत में विदुर की महाभारत के युद्ध को लेकर की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। दुर्योधन अधर्म के साथ था, जबकि कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्म के साथ थे। नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध में दुर्योधन के साथ कौरव वंश का नाश हो गया। महाभारत के युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में लड़ते लड़ते मर गए। महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के शव महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफेद वस्त्र में लिपटा देखा तो गांधारी को भारी दुख हुआ। वे वहीं विलाप करने लगी। इसी बीच वहां पर श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से जब गांधारी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण को देख गांधारी को क्रोध आ गया। विलाप कर रही गांधारी ने रोते रोते श्री कृष्ण से कहा कि ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, इस कृत्य के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। श्री कृष्ण दोनों हाथों को जोड़कर गांधारी के सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे। क्रोधित गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया और कहा, अगर मैंने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की है तथा निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा की है तो जैसे मेरा कुल समाप्त हो गया वैसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी और यादव वंश का पूरा नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी को उठाया और कहा, माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। श्राप में गांधारी ने जो कहा था वह सच होने लगा। द्वारका में मदिरा का सेवन करना प्रतिबंधित था, लेकिन महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका के लोग इसका सेवन करने लगे। लोग संघर्षपूर्ण जीवन जीने के बजाय धीरे धीरे विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेने लगे। गांधारी और ऋषियों के श्राप का प्रभाव यादवों पर इस तरह हुआ कि उन्होंने भोग विलास के आगे अपने अच्छे आचरण, नैतिकता, अनुशासन तथा विनम्रता को त्याग दिया। एक बार यादव उत्सव के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए। वह मदिरा पीकर झूम रहे थे और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ा कि वे वहां उग आई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। उसी घास से यदुवंशियों का नाश हो गया, साथ ही द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई। कहा जाता है कि शाम को मिले श्राप की वजह से उगी हुई घासों में जहरीले लोहे के तत्व थे, इसीलिए उगी हुई घासें जहरीली थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।